किस्मत की एक आदत होती है कि वो पलटती जरूर है, और जब वो पलटती है तो यकीन मानिए वो वास्तव में पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार कभी मत करना, और खराब समय में अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत देना। थोड़ा सब्र जरूर करना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ आपके पास लौट कर आता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। इस दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, और निश्चित ही वो जो आपने बहुत अच्छा दिया है वो आपके पास और भी बेहतर होकर जरूर आएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन अंधा होता है। मन ऐसा बेलगाम घोड़ा होता है जो हमें गलत रास्ते पर बहुत जल्दी भटकाता है। इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन हमें कराता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें ना मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक ही देगा। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। इंसान का सकारात्मक दृष्टिकोण रखना एक बहुत बड़ा सफलता का मूल मंत्र है। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको कभी भी कहीं भी गिरने नहीं देगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, एक व्यक्ति आश्रम में एक गाय दान करके गया है। तो गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम दूध पीने को तो मिलेगा। एक सप्ताह के बाद वही शिष्य फिर आकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जिस व्यक्ति ने वो गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। फिर गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम गोबर उठाने के झंझट से तो हमें आज़ादी मिली। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता था। परिस्थिति बदले तो अपनी मनः स्थिति को भी बदल लो, अपने मन को भी बदल लो और अपने आप को भी बदल लो। दुख सुख में बदल जाएगा। दुख और सुख आखिर है ही क्या? दुख और सुख ये दोनों हमारे मन के ही समीकरण हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ अपनी सोच, अपनी हौसले को बुलंद रखेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो निसंदेह आप जरूर विजयी होंगे। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वालों को हमने कभी भूखा सोते हुए नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जो भी कार्य करे उसे अपने हर कर्म को सदा मुस्कुराते हुए करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगता हो। कामयाब लोग खुश हों या ना हों, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। इसलिए सदा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। खुशनसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आप खुश होकर काम करोगे तब खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। पानी को अगर आप कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से बिल्कुल छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। कभी कभी जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए
कि हमें समझ ना आए कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में हमें बस शांत बैठना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए और सही समय आने पर परिस्थितियां खुद ब खुद सुलझ जाती हैं, अपना मार्ग खुद चुन लेती हैं। इंसान के जीवन में जो समस्याएं आती हैं ना, उन समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। आगे परिणाम क्या हुए ये आप सब लोग जानते हैं। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास पर। शकुनी वाले पासे आज भी हैं कुछ लोगों के पास में। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ थोड़ा समय बिता कर देखो। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन वहां का पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिला करते। ठीक वैसे ही भाव अच्छे हों, इंसान के कर्म भी अच्छे हों, लेकिन उसकी वाणी खराब हो तो निसंदेह संबंध वहां बिल्कुल नहीं टिकते। कलयुग चल रहा है जनाब, इसलिए ये विचार दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। आपके पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रखें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहचान से बड़ी इंसान की समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान लेता है। अभिमान नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। घमंडी इंसान के दिमाग में एक अलग ही वहम होता है। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि उनके कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग उससे बचते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या फिर बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना काम करते रहो। निंदा से कभी मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की जाती है जो जिंदा होता है, क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ सब लोग तारीफ करना ही जानते हैं। बहुत ही सुंदर लाइनें मैं यहाँ पर कहने जा रही हूँ, तो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया और पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया। बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को अपना शरीर ठीक करने में लगाया, और लास्ट में ना शरीर बचा और ना पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस तुझे जिंदगी गुजार दी तूने यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से सारे रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी कठोरता भी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और आपका ढोंग ही समझा जाता है। जिंदगी के इस रण में
खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी ही बनकर जीवन की महाभारत को हमें खुद लड़ना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कभी किसी का इतना दिल भी मत दुखाना कि वो भगवान के सामने रोते रोते तुम्हारा नाम ले दे, क्योंकि टूटे दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। और ये सारे स्वाद सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी जरूर देंगे। अपने साहस को कभी ये मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या को हमेशा ये बताओ कि तुम्हारा साहस कितना बड़ा है। जब मनुष्य अपने तन की चिंता छोड़कर भगवान में लीन हो जाता है तो उसके तन की जिम्मेदारी और मन की जिम्मेदारी भगवान की खुद की हो जाती है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ ऐसा करने पर कभी विश्वासघात नहीं होगा। जिस भगवान ने हमारी पहली सांस के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी थी, कभी कभी हम अपनी खुशियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा करना तक भूल जाते हैं। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम होता है। एक ही निर्णय काफी होता है जिंदगी को बदलने के लिए। जीवन में अपने परिवार का, अपनों का होना बहुत जरूरी होता है। जानते हैं, जब रावण मृत्यु सैया पर था तो उसने श्री राम से कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो हम सब के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। रावण ने भगवान श्री राम से कहा कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका भी सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे कहीं बड़ा है। इसके बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से थोड़ा परहेज करने लगता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया गया एकमात्र उपकरण है। और इंसान ये भूल जाता है कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं, और वहाँ की नज़र ना खराब होती है, ना बंद होती है, ना किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई तरीका नहीं होता। ध्यान रहे, आप हमेशा ईश्वर की निगरानी में हैं। इसलिए वो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले, किसी के साथ भी बुरा करने से पहले ये जरूर अपने दिमाग में लाएं कि आप ईश्वर की निगरानी में हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। आज भी कहीं ना कहीं इंसान के मन में अपने कर्मों को लेकर डर है, वरना आज गंगा नदी के घाट पर इतनी भीड़ ना होती। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। दूसरों की परेशानी का कभी आनंद ना लें। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपको वही गिफ्ट कर दें, क्योंकि भगवान अक्सर वही चीजें आपको देता है जो आपको आनंद देती हैं। इंसान के लिए सफलता और कामयाबी का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि आप जो भी कार्य करें, भगवान श्री कृष्ण को, अपने भगवान को समर्पित करके करें। क्योंकि जब हम अपना कोई भी कर्म उनको समर्पित कर देते हैं तो उस काम में कामयाब होने की जिम्मेदारी खुद भगवान अपने ऊपर लेते हैं।
एक बार भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के घर पर पधारे। भक्त से भगवान ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने कहा, प्रभु आपका। भगवान ने पूछा, ये गाड़ी किसकी है? भक्त ने कहा, प्रभु आपकी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जिस भी चीज के बारे में पूछा, उस भक्त ने कहा, प्रभु आपका। इसके बाद भगवान घर में पूजा के स्थान पर गए और उन्होंने श्री कृष्ण की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये किसकी है? भक्त की आंखों में आंसू आए और वो बोला कि प्रभु, सिर्फ यही मेरा है, बाकी सब कुछ आपका। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड, तेरा प्राण। प्रभु, सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। अगर आप भी अपने मन के विचार ऐसे बना लेंगे तो मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि आपको जिंदगी के हर काम में सफलता मिलेगी। आप कभी निराश नहीं रहेंगे, कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।